अष्टवीरों की तांत्रिक शिला की स्थापना आज हो चुकी है और आप सब दर्शन करने के लिए तैयार हो जाएं, दोनों हाथ जोड़ लें और उन 8 वीरों की शिला के दर्शन करने के लिए आप सब तैयार हो जाएं। यह शिला प्रेतराज सरकार के पास स्थापित की गई है। जो भी भक्त इस शिला को स्पर्श करेगा, पेशियां करेगा, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र हो, इस शिला में बैठे जो 8 वीर हैं, जो हनुमान जी के साथ सदा चलते हैं, जिनमें पहले वीर का नाम महाबली लंगूर है, दूसरे वीर का नाम वीर लंगूर है, तीसरे वीर का नाम बांके लंगूर है, चौथे वीर का नाम रक्त दंत लंगूर है, 5वें वीर का नाम लटपटे लंगूर है, 6वें वीर का नाम अंजनी लंगूर है, 7वें वीर का नाम कपीस लंगूर है और 8वें वीर का नाम आंजनेय दूत लंगूर है। क्या पूरी दुनिया को तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन टोना टोटका भूत प्रीत अलाय बलाय से ग्रसित होने पर तांत्रिकों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए यह 8 वीरों की प्रतिमा हमने सन्यासी बाबा की प्रेरणा से, उन्होंने जो जो नियम बताए उस नियमावली के साथ इसमें 8 वीरों को स्थापित किया गया है, बैठाया गया है। जो भी इस महातांत्रिक प्रतिमा को स्पर्श करेगा, दुनिया का कोई भी तंत्र हो, शमशानी बंगाली मुसलमानी कैसा भी तंत्र हो, अब उस व्यक्ति को 1 भी रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं और हलीउल्लाह वालों के दरबारों में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने ही बालाजी किसी से कम हार हार बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, नमः पार्वती पतये हर महादेव, साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम। इस बार की पादुका सन्यासी बाबा की सेवा नेपाल मंडल ने की, जोरदार ताली बजा करके उन्हें धन्यवाद दें। और अगले वर्ष 2027 में गुरु पूर्णिमा पर पादुका सेवा की व्यवस्था सबसे पुराना मंडल पन्ना मंडल करेगा। इसी के साथ आज के यह यात्रा संवाद की यात्रा विश्राम हम करते हैं, पादुका पूजन प्रारंभ करते हैं। सब लोग दोनों हाथ जोड़कर 3 बार बीज मंत्र बोलें। ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। तुम्हारी परिस्थिति भले ही ना बदले, पर हम इतना कह सकते कि तुम यदि बालाजी के हो गए, तुम यदि थोड़ा सा भी हमें समय दे पाओगे, हम तुम्हारी मना स्थिति जरूर बदल देंगे। और मना स्थिति बदली नहीं कि जिंदगी आनंद है। मना स्थिति का मतलब जेब में भले ही फूटी कौड़ी ना हो, पर तुम बैठना तो ऐसे जैसे कोई सम्राट बैठा हो। भले ही घर में चूहा विदा मांग रहे हो, पर तुम ऐसे जीना कि पड़ोसी जलन में मर जाए। तुम इतने आनंद में जीना कि जब तुम्हारी मौत आए तो वो भी शर्माए
मैं किस बादशाह को लेने आई हुई हूं। और मेरे पागलों, वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे तरीके हैं मन को बदलने के, वो हम तुम्हें बताते रहेंगे। उन तरीकों को तुम अपना भर लो, शायद तुम जीवन में बड़ा आनंद पा पाओ, जीवन में बड़ा उत्साह पा पाओ। और वो आनंद पाने का सर्वोत्तम सूत्र यही है, तुम कल की चिंता मत करो, बीते कल पर चिंतन मत करो, वर्तमान का आनंद लुटाओ। लूटो और लुटाओ, बस इतना जीना भर सीख जाओ। कल जो होगा देखा जाएगा। कल होने के पहले यदि रात में ही टपक गए तो फिर क्या। इसलिए कल के चक्कर में आज का आनंद मत बर्बाद करो। और जो कल बीत गया वो तुम क्या हम नहीं सुधार सकते हैं, उस पर चिंता क्यों कर रहे, पछतावा क्यों कर रहे। इसलिए कल के चक्कर में, बीते कल के चक्कर में आज बर्बाद मत करो। आज जो मिला, अभी मिला, इसी को पूरा समय मानो, इसी को जीवन मानो। हमें भरोसा है तुम अपनी जिंदगी में सदा मुस्कुरा पाओगे यदि ये जीना सीख गए। और मेरे पागलों, एक बात और ध्यान रखना, पूरे जीवन भर तुम अपने भरोसे जियोगे तो झंझट तुम्हें झेलना पड़ेगा। तुम गुरु के भरोसे जियोगे तो आनंद में तुम रहोगे, झंझट गुरु को दूर करना पड़ेगा। अब तुम्हें निर्णय लेना है, खुद के भरोसे जीना या गुरु के भरोसे। और गुरु के भरोसे जीना तो आज गुरु पूर्णिमा पर हमने कल भी कहा, पहले भी कहा, अब फिर कहते हैं, गुरु पूर्णिमा का मतलब ही है गुरु ही पूर्ण मां है, इसलिए तो गुरु पूर्णिमा है। गुरु ही पूर्ण मां है, इसलिए तो जन्म देती है मां, भक्ति देता है गुरु रूपी महात्मा, और मुक्ति देता है परमात्मा। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर समस्त बागेश्वर धाम के शिष्यों को यही कहेंगे, रोज साधना करो, रोज भजन करो और वास्तविक जिंदगी जीना प्रारंभ करो। हर बात में हंसी खोजो, बुरे में भी हंसी खोजो। जो होगा देखा जाएगा। यहां ना हम परमानेंट हैं, ना तुम परमानेंट हो, परमात्मा के अलावा कोई परमानेंट नहीं है। तो जब कुछ परमानेंट नहीं है तो फिर टेंशन क्या लेना। टेंशन में नहीं, अटेंशन में जीना है। और आज की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, इस कन्या विवाह उत्सव पर 1100 कुंडीय यज्ञ का आयोजन करवाया जाएगा। और वह यज्ञ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए करवाया जाएगा। और जीवन भर आप गुरु से जुड़े रहो और सदैव गुरु के चरणों को पकड़े रहो। गुरु तुम्हारे सन्निकट हमेशा रहे, शरीर से भले ही ना रहे पर गुरु की उपस्थिति तुम्हें सदा महसूस हो। और एक तो तुम्हारे जीवन में विपत्ति आए ना आए तो गुरु के वचन तुम्हें हर संकट से निकाल दें, ऐसा आशीर्वाद है। और एक प्रार्थना, हर जन्म में तुम्हें ऐसे गुरु की प्राप्ति हो जो बार बार जन्म लेने के चक्कर से तुम्हें छुड़ा दे। और भगवान करे कि वो क्रम इसी जन्म में हो जाए ताकि तुम्हें बार बार जन्म ना लेना पड़े, बार बार झंझट ना पाने पड़े, बार बार तुम्हें धक्के ना खाने पड़े, बार बार तुम्हें विपत्तियों में ना पड़ना पड़े, बार बार तुम्हें संकटों में ना पड़ना पड़े। ऐसी गुरु पूर्णिमा पर हम अपने आराध्य गुरुदेव से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम धन्य हो। इस जीवन में जीते जी तुमने बालाजी के चरणों को गुरु रूप में पाया है। हम और ज्यादा तो नहीं कह सकते, इतना कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं तुम्हारा ये रिश्ता, तुम्हारा ये नाता इस जन्म का नहीं है। आज जो तुम यहां बैठे हुए हो, तुम्हारा कोई पुराने जन्म का नाता बालाजी के चरणों से है, उसी का ये प्रताप है। और मेरे पागलों, तुम देर से भले ही आए हो या अभी आए हो, हमें लगता है बालाजी के बुलाए हुए आए हो। उन्होंने तुम्हारी बाह इसलिए पकड़ी है कि सदा सदा के लिए तुम उनके चरणों के हो जाओ ताकि संसार में तुम्हें भटकना ना पड़े।
आज गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर एक बात हम तुमसे कहना चाह रहे हैं। हो सकता बहुत लोगों की श्रद्धा हमारे प्रति गुरु रूप में हो सकता बहुत लोगों की श्रद्धा हमारे ऊपर ना हो। अपने अपने मन का खेल है। मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्त मिले तो चेला, गुण मिले तो गुरु बनाओ, वरना रहो अकेला। तो हो सकता किसी की श्रद्धा हो सकता किसी की ना हो, पर हम दोनों से ही एक बात कहना चाह रहे, हम कोई गुरु नहीं हैं, तुम्हारे द्वारा जबरदस्ती बनाए गए हैं। हम खुद गुरु के चेला हैं। हमारे गुरु हैं, उनके हम चेला हैं। हां, उन्होंने जो हमें काम दिया है उस काम को करने हम आए हैं।